हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी मेरा कल का ट्रेड प्लान है मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में पहले ही बताने वाला हूँ। सो इसके बेस पे ही कल मैं सारे ट्रेड्स लूँगा, राइट। बट कल का डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक साल का प्रॉफिट एक दिन में कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, आप सबको पता है क्रिप्टो में भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, राइट। और क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप बना रखा है विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन। ये वाला ग्रुप सबके लिए फ्री है। प्राइवेट ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो क्रिप्टो का मैंने बिटकॉइन का इसके अंदर ट्रेड दिया था आपको। बिटकॉइन का जो लास्ट मैंने ट्रेड दिया था 2 फरवरी को, इसके अंदर बिटकॉइन का एक मैंने ट्रेड दिया था, ठीक है। बहुत ही बड़े टारगेट के लिए लेवल्स देख लो आप, ये लेवल्स थे जिसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना था। 4000 पॉइंट का टारगेट था बिटकॉइन का। आप देखो मार्केट जब बिटकॉइन जब यहाँ पे कहीं पे मूव कर रहा था तो मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे, ठीक है। इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के लिए बोला था मैंने। यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाया बिटकॉइन ने और मार्केट ने पूरा टारगेट दिया जितना मैंने आपको बताया था। और इसमें प्रॉफिट हज़ार परसेंट के प्रॉफिट निकाले हैं सब ने, जिसमें से कुछ का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। प्रणव, ये देखो। सो 800% का रिटर्न एक ट्रेड में। लोगों का पूरे साल का इतना रिटर्न नहीं होता है और बिटकॉइन में हमें इतना ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड का टारगेट मिल रहा है एक ही ट्रेड में, जस्ट इन वन सिंगल ट्रेड 800% का रिटर्न। अगर आप प्रणव वीडियो देख रहे हो जिसका भी ये है, स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और ये सारे ट्रेड्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो बिटकॉइन का भी ये तो ट्रेड ओवर हो गया, अब दूसरा और ट्रेड बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो ये सारे जो बिटकॉइन इथीरियम के ट्रेड होते हैं, अभी इथीरियम का ट्रेड मैंने दिया था लास्ट, बट ये शायद अभी नहीं बन पाएगा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा निकल चुका है यहाँ से। और बिटकॉइन का मार्केट जो मैंने आपको ट्रेड दिया था ये मार्केट ने दिया, बहुत ही अच्छा उसका टारगेट रहा। सो ये जो सारे ट्रेड्स होते हैं बिटकॉइन में, बिटकॉइन के इथीरियम के क्रिप्टो के ट्रेड्स, मैं आपको यहाँ पे फ्री प्राइवेट ग्रुप है ये मेरा जहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो इसको अगर आपको ज्वाइन करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ, अगर आपको ये भी फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आपको ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट ग्रुप। जो भी मेरा बिटकॉइन वगैरह का ट्रेड होता है, ट्रेड बनने वाला होता है तो मैं बता देता हूँ पहले ही। तो वो सारे ट्रेड आप चाहिए फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा, उसके आगे लिंक होगा, एक लिंक ओपन करोगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसको फॉलो करके, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप सब कुछ जो है क्रिप्टो ग्रुप जो है मेरा फ्री क्रिप्टो ग्रुप, ऑफकोर्स पैसा वैसा कुछ नहीं है उसका, फ्री में है। तो वहाँ पे सारे ट्रेड्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है बिटकॉइन वगैरह में, इथीरियम में, क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या है वो एक लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। सारी चीज़ें बना रखी है, मैं आपको लिंक्स वगैरह बताऊंगा कहाँ पे क्या है। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप जिनको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, उसको फॉलो करके कर लेना। ये फॉर्म आएगा आपके सामने, लिंक पे क्लिक करोगे तो इसको फॉलो करके कर सकते हो, ठीक है। अब फिलहाल हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने अभी लास्ट वीक में 3 वीडियो बनाई थी बस, ठीक है। 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा बिजी था जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बना नहीं पाया था मैं। खुद भी मेरे पास ट्रेड लेने का थोड़ा कम ही टाइम था। तो मंडे के लिए वीडियो बनाई थी मैंने, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ट्यूसडे के लिए वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, आपको पता ही है। 2 दिन वीडियो नहीं बनाई। फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाई, फ्राइडे को हमारे ट्रेड वीडियो के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बन नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रेड बन नहीं पाया। बट 2 दिन जो बना था काफ़ी अच्छा, उस दिन प्रॉफिट आपको देखने को मिला ही था। सो लास्ट वीक थोड़ा सा ये रहा था, 2 दिन ही प्रॉफिट हुआ था मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग, एक दिन ट्रेड नहीं बना और 2 दिन मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। तो 5 में से 3 दिन बस मैंने वीडियो बनाई, जो भी है मतलब आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि कल मंडे के लिए क्या प्लान है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी का हमारे सामने ये सारे लेवल्स हैं। निफ्टी के लिए ना देखो, काफ़ी निफ्टी जो है ना काफ़ी क्रूशल पॉइंट पे है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली हमें एक्ट करना पड़ेगा। जो हमारा ये लेवल है 21,813 का लेवल है, सबसे पहला अपना यहाँ पे यही लेवल है। सो ये काफ़ी क्रूशल पॉइंट है। ये ना एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, और हो सकता है मार्केट ऊपर ना जाए तो नीचे गिर सकता है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट किधर जाने वाला है, ताकि हम वो डायरेक्शन पकड़ पाएँ, क्योंकि एकदम मिडल में है पॉइंट, ये एकदम मिडल में निफ्टी यहाँ पे घूम रहा है। तो ये इसलिए काफ़ी थोड़ा सा क्रूशल पॉइंट है। तो ऊपर भी इतना ही जा सकता है, ठीक है, और नीचे भी इतना ही गिर सकता है यहाँ से, तो दोनों तरफ से। लेकिन कहाँ पे कितना कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मान लो कि जो निफ्टी हमारा इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, 21,813 का जो लेवल है, अगर निफ्टी हमारे इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, राइट, या फिर इस क्लोजिंग, जो ये क्लोजिंग है ये वाला एरिया, इसके ऊपर यहाँ पे भी अगर ओपन होता है, ठीक है, पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है पहले,
राइट, जो अपना ये क्लोजिंग वाला एरिया है इसके ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन होता है और ओपन होके एकदम मतलब पूरा साइडवेज ही ओपन हो जाए और ये ओपन होके मार्केट अगर हमारे इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके हमारे क्लोज हो जाए, तो हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा ब्रेक करने के बाद। अगर ऊपर हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर हम इस केस में यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड बनेगा इस केस में, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,888 का एंड फाइनल टारगेट है 21,961 का। फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं 80% क्वांटिटी अपनी बुक करूंगा एंड बाकी बचे हुए 20% को यहाँ तक के लिए ट्रेल करूंगा, ठीक है, फाइनल टारगेट के लिए। तो जितने भी ट्रेड्स होते हैं सब में 2 टारगेट होंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट का ये मतलब रहेगा ट्रेड्स में, ठीक है। सो ये हो गया पहला ट्रेड। ध्यान रखना यहाँ पे सस्टेन थोड़ा करे तो सही से हमें ट्रेड बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके नीचे भी गिर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफी क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे अगर ऊपर इस एरिया के ऊपर अगर यहाँ पे ओपन होके और फिर हमारे इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके कैंडल क्लोज हो और सपोर्ट ले, तो यहाँ पे काफी अच्छा हमें मिल सकता है मोमेंटम, राइट। ये हो गया पहली कंडीशन। अब अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाए, मतलब यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन हो जाए इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे इस एरिया में कहीं अगर निफ्टी ओपन हो जाए, ये अपना लेवल है 21,813, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए, तो इस केस में क्या करेंगे, इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाए निफ्टी यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे फिर मैं कॉल बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट अगेन वही है 21,888 एंड 21,961 का अपना जो है सेकंड टारगेट है, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे बनता है तो ये बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पे आके ऐसे सपोर्ट ना ले, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लो अपना ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे, इस मतलब यहाँ पे कहीं ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले, बिना सपोर्ट लिए अगर हमारे इस लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाए कैंडल, ब्रेकआउट मिल जाए नीचे, ठीक है, तो वेट करूंगा मैं वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जब ऊपर आके फिर से मुझे क्लोजिंग मिल जाएगी इस लेवल के, तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड लूंगा, कॉल बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना क्लोजिंग अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। सो ये 3 कंडीशन यहाँ पे बनेगी। अगर कुछ होगा तो हम इस तरीके से ट्रेड लेंगे। पहला ट्रेड तो ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे एंट्री मिले ही ना, मान लो कि गैप अप ओपन हो जाए, मतलब यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए मार्केट अगर, ठीक है, अगर मान लो कहीं गैप अप ओपन हो जाए थोड़ा सा, तो उस केस में फिर अपने पास ये लेवल आएगा काम में। ये लेवल है अपने पास 21,961। यहाँ पे अगर हमें एंट्री मिले ही ना अगर कॉल के लिए, तो फिर अपने पास ये वाला लेवल काम में आएगा। मतलब क्या है कि जैसे मान लो ओपन होते बहुत एक बड़ी कैंडल बना दी निफ्टी ने अगर, ठीक है, तो उस केस में, या फिर गैप अप मार्केट ओपन हो जाए उस केस में, सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो उस केस में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ पे कहीं अगर ओपन हो जाता है ना तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे इसके। एनीवेज क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड में एंट्री नहीं मिलती है कॉल के लिए, तो उस केस में फिर ये लेवल है 21,961, तो इस लेवल पे आने का वेट करना है। अगर इस लेवल पे आके निफ्टी रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, यहाँ पे रिजेक्शन लेके रेड कैंडल बनाए, तो यहाँ पे हम लेंगे एक पुट का ट्रेड। मेरा यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनेगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट है 21,888 एंड सेकेंड टारगेट है 21,813 का। सो अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन ना ले इस लेवल पे, अगर मान लो निफ्टी हमारे इस लेवल के यहाँ पे ओपन होता है इस एरिया में कहीं पे, और इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ना ले, सिंपली इसको आके ऊपर ब्रेक कर दे, अगर कैंडल ऊपर आके अगर क्लोज हो जाए, तो इस केस में क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा वापस हमारे इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का, और जब नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगेन ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल। लेवल्स वही सेम है। अब ध्यान रखना, हमें यहाँ पे या तो कॉल का ट्रेड मिल जाए या फिर हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड मिल जाए। दोनों में से जो पहले ट्रेड मिलेगा वही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट ने पहले हमें मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो गया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ तक का हमने टारगेट बना दिया, फिर दोबारा हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लें तो वो गलत है, ठीक है। ध्यान रखना कि दोनों में से पहला हमें मूव कैप्चर करना है। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, तो फिर उस केस में हम यहाँ पे पुट का ट्रेड जो मैंने बताया उस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और बिना हमें यहाँ पे एंट्री दिए सीधा मार्केट भाग गया ऊपर, तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे
लेने में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। दोनों में से कोई एक ट्रेड, या तो हमें यहाँ पे कॉल का ट्रेड जो पहले बने वही लेना है, मतलब जो पहले बने वही लेना है, या तो पहले हमें यहाँ पे एंट्री मिले या पहले हमें यहाँ पे एंट्री मिले, दोनों में से कोई एक ट्रेड लेना है। दोनों गलती से भी नहीं लेने हैं। अगर मान लो आपने एक मिस कर दिया, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड मिस कर दिया और आप यहाँ पे फिर सोचो कि यहाँ पे चलो मैं पुट का ट्रेड ले लूँगा, तो वो नहीं करना है। दोनों में से जो पहले बनेगा वही ट्रेड हम बस लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की साइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एकदम मिडल पॉइंट है। सो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये जो क्लोजिंग वाला एरिया है, इसके अगर मान लो नीचे कहीं ओपन होता है मार्केट निफ्टी, यहाँ पे कहीं अगर मान लो ओपन होता है इस लेवल, इस वाले एरिया के नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग के नीचे अगर ओपन होता है निफ्टी, तो उस केस में हमें क्या करना है, वेट करना है ऊपर आने का, हमारे इस लेवल के पास आने का, इस लेवल के आसपास थोड़ा आने का वेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप रेंज क्रिएट कर सकते हो, एक रेंज क्रिएट कर सकते हो, इस रेंज में आने का हमें फिर वेट करना है। अगर निफ्टी हमारे इस क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है यहाँ पे, तो इस रेंज में आने का वेट करना है। इस रेंज में आके अगर यहाँ पे अच्छे से रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है, मतलब इस लेवल के पास, ये लेवल कौन सा देख लो, 21,813, ठीक है। तो नीचे अगर ओपन होकर यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन लेके और एक रेड कैंडल बनाए, हमारे इस लेवल के पास आके रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे रिजेक्शन लेके और एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट का ट्रेड ले सकते हैं इस केस में, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,718 एंड 21,642 का, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे रहेगा ट्रेड। तो यहाँ पे ध्यान से, क्रूशल पॉइंट है ये वाला काफ़ी, तो थोड़ा सा ध्यान से हम इस पर अपना एक्ट करेंगे, ठीक है। सो जो भी कंडीशन से मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से यहाँ पे मेरा जो है निफ्टी का ट्रेड रहेगा ये वाला। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड्स की। बैंक निफ्टी में कौन से हमारे कल के लिए ट्रेड्स बन रहे हैं मंडे के लिए। देखो, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। नंबर 1, अगर जिनके भी मेरे पास मैसेजेस एंड कमेंट्स आते हैं क्लास वगैरह के लिए, जो भी चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है, लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है, इसके बेस पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, जिनको भी सीखना है, जिनके भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, तो सिंपली आप यहाँ पे bullscout.in इस पे जाके आप सीख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना क्लास, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें होती है, मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़, लेवल्स कैसे करना है, उसके बेस पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो सीख सकते हो, नहीं सीखना है, कोर्स नहीं लेना है, क्लास नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं ट्रेडिंग यहाँ पे ट्रेड सारे दे रहा हूँ, आप आराम से फॉलो कर सकते हो। ये उनके लिए जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, वीडियोज़ में देता हूँ लेकिन तब भी ट्रेड नहीं कर पाते हैं, या फिर बेसिक नॉलेज नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो उनके लिए, जिनको सीखना है। ऐसा नहीं कि आपको करने की ज़रूरत ही है, अगर आप बिना लिए अगर आप कर सकते हो मेरे ट्रेड्स को फॉलो, आराम से ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकेंड पॉइंट कि ध्यान रखना, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आप बिल्कुल भी मेरे इस वीडियो के बेस पे ट्रेड मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है, आपको पता नहीं होगा कि रीटेस्ट क्या होता है, ट्रेड में एंट्री लेने का सही तरीका क्या है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी आपको, ठीक है। और जिनका भी क्वेश्चन आता है ना स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना है, तो एक पूरा डिटेल टॉपिक है वो स्टॉप लॉस का, जिनको भी सीखना वो फिर मैं क्लास वगैरह में ही सिखाता हूँ डिटेल में। हाँ, फ्यूचर में देखूंगा कभी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए डाल दूंगा चैनल पर, बट अभी तो वहाँ पे इतना नहीं मिल पाता मुझे टाइम। वेल, तो क्या है, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन का, तभी आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करोगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन का, तो आप बिल्कुल भी फॉलो मत करना मेरे इस ट्रेड प्लान को, क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको नुकसान होगा, राइट। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कि फर्स्ट लिंक है, फ्री चैनल है ऑफकोर्स, वहाँ पे आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि लाइव मार्केट के कुछ अपडेट्स होंगे। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे पहले टारगेट बुक करना चाहिए, या फिर ट्रेल करना चाहिए, या फिर ट्रेड किसी कंडीशन में अवॉइड करना पड़ जाए, या फिर कुछ और चीज़ बन जाए, कंडीशन कुछ और ट्रेड बन जाए नया। सो वो जो सारी चीज़ें होती हैं मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको वो टेलीग्राम के लाइव मार्केट अपडेट्स भी फॉलो करने हैं। नहीं, अगर आप हो टेलीग्राम चैनल पे तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना इस वीडियो को, इस ट्रेड प्लान को, वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, राइट। लाइव मार्केट के अपडेट्स को भी सुनना मेरा बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के साथ साथ। तो वो हो गया। फोर्थ पॉइंट, मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो उनसे दूर रहना। जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो भी लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर जो आपको लिंक्स वेबसाइट पे दिख रहे हैं, वही मेरा है। जो भी और कोई आपको इसके अलावा कुछ है तो वो मेरा नहीं है। कोई भी क्लेम कर रहा है कि प्रीमियम ग्रुप है बुल स्काउट का, आप ज्वाइन कर लो पैसे देके, तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मेरा बस एक कोर्स है, जिनको सीखना है, जो सच में नीडी है, जिनको सच में सीखना है, उनके लिए बस,
ठीक है, नहीं तो सब कुछ मैं फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, आप सिंपली इसको फॉलो कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना लोग स्कैम में फंसते हैं फालतू में। लोगों को लगता है कि मैं प्रीमियम ग्रुप चला रहा हूँ बट मेरा कुछ है ही नहीं, फालतू में लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। खैर अब बात करते हैं अपना बैंक निफ्टी के ट्रेड्स की। देखो बैंक निफ्टी में ना सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, देखो अगर मान लो मार्केट बैंक निफ्टी हमारे इन दो लेवल्स के बीच में कहीं ओपन होता है। पहला लेवल है अपना 45,825 और ये लेवल है अपना एक 45,536, ठीक है, ये लेवल है 45,536 का लेवल। अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल के बीच में कहीं ओपन होता है, और अगर पहला जो ट्रेड सबसे अच्छा ट्रेड बन सकता है, पहला ट्रेड यहाँ पे कि अगर मान लो आए हमारे इस लेवल के ऊपर ये 45,536 और ध्यान रखना यहाँ पे कहीं पे साइडवेज और ओपन होता है और हमारे इस लेवल पे अगर आके सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल अगर बनाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट हम यहाँ तक का बना सकते हैं, ठीक है। ये लेवल अपना 45,825 का, सिंपल, ज़्यादा टारगेट होल्ड नहीं करना है तो थोड़ा कर भी सकते हो यहाँ तक के लिए, बट होल्ड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला ट्रेड यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे आके सपोर्ट ना ले बैंक निफ्टी, हमारे इस लेवल पे आए, साइडवेज ओपन हो, इस लेवल पे आए बट बिना सपोर्ट लिए नीचे आके ब्रेक हो जाए, नीचे कैंडल अगर क्लोज हो जाए, तो पुट का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे, वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का, और जब ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड लेंगे। इस केस में फिर यहाँ पे पहला टारगेट और फिर हो सकता है दूसरा टारगेट इस केस में मिलने के चांसेस हों। तो पहला टारगेट जो अपना है 45,825 का, एंड फाइनल टारगेट आपका ये वाला एरिया है 46,100 का, कह सकते हो आप राउंड नंबर। सो यहाँ पे ये आपका पहला ट्रेड यहाँ पे बन रहा है हमारा, ठीक है। अगर ये पहले बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, मान लो मार्केट ओपन हुआ और तुरंत इस लेवल के ऊपर आके ब्रेक हो गया, यहाँ पे नीचे मार्केट आया ही नहीं, यहाँ पे एंट्री मिली ही नहीं, सीधा मार्केट ने क्या किया, ओपन होके हमारे इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो गया, हमारे इस लेवल के ऊपर 45,825 के ऊपर आके अगर क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पे बिना एंट्री दिए मार्केट यहाँ पे ऊपर आके ब्रेक हो गया, तो मैं इस केस में वेट करूंगा। दो कंडीशन बनेगी, या तो मार्केट यहाँ पे बीच में से घूम फिर के नीचे आ जाएगा और नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी फिर से, और अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे लूंगा पुट का ट्रेड, जिसका मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, ये जो टारगेट है 45,536 का है, ठीक है, ये सिंपल सा ट्रेड है। लेकिन अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी और नीचे यहाँ से नहीं आता है, तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, और यहाँ इस एरिया में फिर कहीं पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी या तो इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, इन दोनों में से, ये लेवल्स देख लो 46,055 एंड 46,116 का लेवल है। तो इस वाले एरिया में आए, इस वाले एरिया में कहीं पे मतलब रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल वगैरह बनाता है यहाँ पे, इस तरीके से हो सकता है कि या तो यहाँ पे रिजेक्शन ले, ठीक है, और एक रेड कैंडल बनाए इस तरीके से, या फिर हो सकता है कि यहीं पे इस वाले एरिया में कहीं पे रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए। तो दोनों में से इधर वेज, तो जो भी होता है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे मेरा जो है एक पुट का ट्रेड बनेगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन वगैरह लेता है तो पुट का ट्रेड बनेगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट होगा फिर ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 45,825 एंड 45,536 फाइनल टारगेट है। ये लेवल्स आप देख लेना, ये आप मैच कर लेना। अगर मान लो ब्रेक भी कर देना ऊपर, जैसे मान लो गैप अप ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया, इन केस अगर मान लो गैप अप यहाँ पे कहीं ओपन हो गया और यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो हमें एंट्री मिल जाएगी, बट अगर मान लो रिजेक्शन ना ले, इसको सीधा ब्रेक कर दे ऊपर, बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट मिल जाए हमें, तो इस केस में मैं कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का, और नीचे आके जब दोबारा क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। सो वही लेवल्स हैं। तो यहाँ पे जो भी है अदरवाइज हमें पुट का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करना है। इसके लिए ये काफ़ी क्रूशल लेवल है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे अच्छे से अगर रिजेक्शन ले, हाँ ये भी ध्यान देना कि अगर मान लो इस लेवल के पास आके अगर अच्छे से रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो इस केस में भी पुट का ट्रेड ले सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इस तरीके से ब्रेकआउट दे के इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे के जब कॉल वाला को ट्रैप करके वापस नीचे आए तो थोड़ा सेफ बनेगा, बट रिजेक्शन लेके सही नहीं बनेगा। सो ये हो गया अपना ऊपर की साइड में ट्रेड्स जो अपने बन रहे हैं। गैप डाउन का तो खैर चांस नहीं है, बट अगर गैप डाउन होता भी है तो अपने पास ये वाला एरिया है जहाँ पे अगर आता है और सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी, तो इस केस में सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल वगैरह बनाए तो यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं कॉल का, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये। इसके चांसेस तो शायद कम ही है, बट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे।
चांसेस है। वेल ये सारे ट्रेड्स हैं हमारे लिए, हमारे मेरा जो है कल का प्लान निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये सारा है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। जिनको भी बिटकॉइन का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है, जो भी सारे ट्रेड्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ लेने से पहले, ये सबके लिए फ्री है। कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में तो मैंने आपको पहला लिंक दे रखा हो, पहला नहीं मतलब लिंक होगा, दूसरा तीसरा लिंक होगा, देख लेना, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा वहाँ पे, राइट। सो उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा ये फॉर्म, जिसमें आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं, राइट। और फॉर्म फिल कर लेना है, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है, ठीक है। जब फॉर्म फिल करोगे ना तो आपके सामने फॉर्म सबमिट करते ही लिखा आएगा, लिंक आ जाएगा टेलीग्राम का मेरा, तो और लिखा भी होगा क्या करना है, कैसे भेजना है, तो वहाँ पे आप देख लेना, पढ़ लेना उसको और उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब क्वेश्चन है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करनी है और करना कैसे है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। करना कैसे है के लिए आप जाओगे मेरे चैनल पे, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा, देखो ये प्लेलिस्ट का, ये वाला प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने आएगा ये वाली प्लेलिस्ट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करना और जितनी इसमें 7 वीडियोस हैं, 7 की 7 आप वीडियोस देख लेना। इसके अंदर डिटेल में मैंने सब कुछ बता रखा है, बेसिक टू एवरीथिंग, कि आपको हमारे लिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी कैसे है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है क्रिप्टो में, एंड फंड्स ऐड डिपॉजिट वगैरह कैसे करने हैं, एंड कैसे ट्रेड लेना है, और कॉल बाय कैसे करना है, कॉल सेल कैसे करना है, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, दोनों चीज़ें वहाँ पे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखी है इस पूरी प्लेलिस्ट में। सब कुछ डिटेल में जाके देखोगे समझ में आ जाएगा। फंड्स को ऐड करना और डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना भी सब कुछ समझा रखा है, तो वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ उस वाली प्लेलिस्ट में, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं। डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करने का बहुत मेजर रीज़न जो है, 2 मेजर रीज़न। पहला मेजर रीज़न ये है कि अगर कुछ भी सपोर्ट चाहिए होता है आपको, मतलब किसी भी चीज़ में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, फंड्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी चीज़ में को लेके कुछ भी इशू आता है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें जो भी सोल्यूशन है वो मिल जाता है यहाँ पे। तो बहुत ही जल्दी से रिप्लाई कर देते हैं ये लोग, डेल्टा एक्सचेंज की टीम जो है, और काफ़ी सही से सोल्यूशन हमें मिल जाता है इसका। अच्छे से देखते हैं, प्रायोरिटी भी देख के लेके, और सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। मेजर पहला रीज़न ये है। दूसरा मेजर रीज़न क्या है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे क्या है कि फंड्स को तो आप डिपॉजिट कर लोगे बड़े आराम से, वो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन विड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है। विड्रॉ करने में क्या है कि आपको P2P यूज़ करना पड़ता है, या फिर कुछ थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ता है, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू तिगड़मबाजी करके फिर आपको फंड्स को विड्रॉ करना पड़ता है। सो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्लस बहुत ज़्यादा रिस्की, और वहाँ पे पैसा फंसने के चांसेस होते हैं। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम लोग डायरेक्ट अपने डेल्टा एक्सचेंज वॉलेट से फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, INR में अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं। कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म की P2P की कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम डेल्टा एक्सचेंज में डिपॉजिट तो कर ही सकते हैं, UPI, नेट बैंकिंग और हर ऑप्शन के साथ, बट यहाँ से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में, विच इज़ अ वेरी सेफर वर्जन, विच इज़ अ वेरी, कह सकते हो एक सेफ तो है ही, और एक ईजी भी है, और अपना फंड जो है वो तो रहता ही है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, सब कुछ अवेलेबल है। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग कैसे क्या करना है वो सब कुछ मैंने अगेन यहाँ पे प्लेलिस्ट में बता रखा है। सो डेल्टा एक्सचेंज के अकॉर्डिंग बता रखा है, तो वही देख लेना। और ये जो क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप है, इसके लिए भी आपको ये चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप है अकाउंट क्रिएट करना और वॉलेट में कुछ फंड्स ऐड करें, ताकि आप ट्रेड करने लायक हो जाओ। क्योंकि मैं किसी सबको यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बस इंक्रीज़ कर रहा हूँ मेंबर्स को, क्योंकि मेरा कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से, कुछ मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पे सब कुछ फ्री में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को ऐड करना है जो सच में ट्रेड करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे, और हैक करेंगे फिर उसको भी, है ना। हैक करने का एक वर्ड चला हुआ है आपका, आप कुछ बोल रहा था कोई कि सर आपने हैक कर दिया, ये बिटकॉइन हैक कर दिया। किसी का आया था, जो अभी ये वाला ट्रेड आया था ना, ये मैंने जो ट्रेड दिया था ये बिटकॉइन का, ये वाला 4000 पॉइंट्स के लिए। सो ये किसी का मैसेज आया था, सर आपने बिटकॉइन को हैक कर लिया और इतना अच्छा टारगेट दे दिया, ट्रेड बता दिया। सो यस, हैक करेंगे फिर इसको और ज़्यादा, ठीक है। एनीवेज, सो दैट्स इट। निफ्टी, बैंक निफ्टी का, बिटकॉइन का सब कुछ मैंने बता दिया, कल के लिए प्लान। एंड सी यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।